हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का जो आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, यानी कि विषय आपका है सामाजिक विज्ञान। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का आप लोगों का, जिसका कोड है आपका GM02 है। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के परीक्षाओं में अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुआ तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहे तो सभी जगह इंपॉर्टेंट है। इसका हम आप लोगों को संपूर्ण हल यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताएंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर खंड का हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें देखिए क्या है कि 20 नंबर का आप लोग का 20 क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। ये इसमें क्वालिटी में थोड़ा लो देखने को मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को हम समझाने की गारंटी लेते हैं और बताने की। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। आप लोगों को इस टिक पर नहीं जाना है। इसमें टिक जो स्टूडेंट सेंड किए हैं थोड़ा बहुत गलत लगाए हैं, बहुत गलत लगाए हैं। चलिए, फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1779 ईस्वी में हुई थी, यानी कि हमारा बा वाला हमारा राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है? बा वाला हमारा राइट आंसर है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1779 ईस्वी में हुई थी। और नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। कौन सा नेपोलियन का संबंध किस देश से है? फ्रांस से है। और फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, यानी कि कब लागू हुआ था? तो 1919 ईस्वी को लागू हुआ था। 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? अमृतसर, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों को बता दिए। और फिर अगला क्वेश्चन है, करो या मारो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, बा वाला बी वाला हमारा राइट आंसर है। महात्मा गांधी का नारा, करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन रहेगा, दो बताने की कोशिश करेंगे आंसर उसका। देखिए आप लोग को जर्मन के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो किसकी थी? देखिए नेपोलियन ये लगाए हैं, ये तो तुरंत गलत हो गया। किसकी थी? ऑटोमान बिस्मार्क की थी। सा वाला हमारा राइट आंसर होता है, सही आंसर होता है। और महात्मा गांधी दक्षिण, यहाँ पर देखिए अफ्रीका दिया गया है, और कहीं कहीं पर आप लोग को कंफ्यूज करने के दक्षिण अफ्रीका देता है। इससे कोई नहीं मतलब है। कब कब वापस आए थे, यानी कि अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो जो इसका राइट आंसर हुआ 1915 में आए थे। कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। बा वाला हमारा राइट आंसर होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वालिटी में लो देखने को मिलती है आप लोग को, कोई बात नहीं। देखिए लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग किस प्रकार होता है? तो आप लोगों को बता दें, जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसका रंग क्या होता है जानते हैं? लाल होता है। क्या होता है? आ वाला हमारा राइट आंसर होता है। यहाँ पर आंसर दिया गया है आप लोगों का ऑप्शन में कि लाल जो होता है, क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी का लाल होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पर्वतों का मृदा अपरदन का साधन है, तो इसका जल होता है। क्या है? मृदा अपरदन का क्या साधन है? तो जल होता है, यानी कि ये हमारा सा वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि देश के किस राज्य में जल की कमी रहती है? तो किस राज्य में जल की कमी रहती है? तो राजस्थान में रहती है, बहुत ही कमी रहती है। आ वाला हमारा राइट आंसर होता है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? तो चीनाब है। क्या है? चीनाब। इस प्रकार से लिखिएगा, चीनाब। चीनाब लिख लीजिएगा। ठीक, किस नदी पर है? चीनाब, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर होता है आप लोगों का। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है नहीं है? क्या है? कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। नहीं है तो गेहूं भी है, सरसों भी है और जौ भी है। तो कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो आप लोग का जो कपास है ये रबी की फसल नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए आप लोगों को यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जानते हैं यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? ब्राज़ील की राजधानी है। किसकी? ब्राज़ील की राजधानी नहीं, ब्राज़ील की राजधानी नहीं, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है जानते हैं आप लोग? एक बार इसको आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक, ये आप लोगों का होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेकर कि ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका में निम्न में से कौन सा धर्म है? तो बौद्ध धर्म है। क्या? आ वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? तो 28 राज्य है। कितने राज्य? 28 राज्य, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होता है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि 15 वाला कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो हिंदी है। क्या है? हिंदी। हिंदी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि देखिए कि भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है होते हैं? तो कितने प्रतिशत होते हैं? तो लगभग वही 22% होते हैं। क्या होते हैं? अब बा वाला हमारा राइट आंसर होता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो औसत आय किसे कहा जाता है? तो जानते हैं ये सभी को कहा जाता है। किसे? औसत आय
देखिए 17 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये सभी होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि उद्योग है, कृषि है, सॉरी कृषि है, क्या है, कृषि एग्रीकल्चर है, यही मुख्य स्रोत है जीविका का पालन करने का। ठीक, यानी कि बा वाला हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है, तो कौन सा क्षेत्र देता है, प्राथमिक क्षेत्र देता है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा नहीं है, तो रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, ये सरकार के निगरानी में होता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होता है। इस प्रकार से आप लोग को इस पेपर में 20 MCQ थे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उसको आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, बता दिए हैं। और आप लोगों को यहाँ पर देखिए खंड खा हमारा वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, अथवा करके आप लोगों के जितने भी प्रश्न हैं सभी दिए गए हैं। जो आपको समझ में आएगा करिएगा, नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, दूसरा कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए, अथवा करके भी दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बहुत ही विषम बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से आप लोग बना करके जो समझ में आएगा लिख दीजिएगा। अब आप लोगों का यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन है कि देखिए क्या है कि भू क्षण रोकने के लिए 3 उपाय बताइए, या चिपको आंदोलन क्या है इसके बारे में बताइए, अथवा करके दिया गया है, तो जो आएगा समझ में कर दीजिएगा। फिर भारत में जाति प्रथा के राजनीतिक एवं समाज में क्या प्रभाव पड़ा, अथवा करके दिया गया कि समाज विभाजन से क्या आशा है, जो समझ में आएगा बना करके लिखिएगा, नंबर कोई नहीं काट सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा हमारा कि मानव विकास में स्वास्थ्य के क्या भूमिका, अथवा करके दिया गया है आप लोगों का कि क्या है अर्थव्यवस्था की तृतीय क्षेत्र में आप क्या समझते हैं, इसको भी बता दीजिए अगर समझ में आ रहा तो जो आएगा कर लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आएगा आप लोग का 6 नंबर में, और मानचित्र भी आएगा आप लोग का। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का पर एक संक्षिप्त परिचय लिखिए, निबंध लिखिए, संक्षिप्त निबंध लिखिए, 6 नंबर लीजिए। अथवा करके दिया गया है कि सन 1889 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, तो इसका कारण बता देना है, 6 नंबर ले लेना है। ठीक, अथवा करके दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन, वनों से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए, तो इसको लाभ वर्णन कर दीजिएगा। लकड़ी का जो मतलब बहुत ही पुस्तकें बनती है, किताबें कापी किताब बनते हैं, सभी कर लीजिएगा, कपड़े बनते हैं, तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन अथवा करके दिया गया कि भारतीय मिट्टी के प्रकारों का एक निबंध लिखिए, 6 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है संघवाद क्या है, ये लगभग दूसरे चैप्टर से, क्या है दूसरे या तीसरे चैप्टर से होगा आप लोग का। संघवाद क्या है, भारत के संघीय बांधों के बारे में क्या है, बांधों के बारे में विशेषताएं बताइए, तो ये 6 नंबर का अथवा का वाला भी है कि जातिवाद क्या है और भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका, तो इसको भी बता दीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन है कि संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र के अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा करके दिया गया 6 नंबर में कि विकसित देशों को किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, आप लोग कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग का ये पेपर था। अब आप लोग का मानचित्र कार्य भी बता देते हैं। देखिए भारत के रेखों को मानचित्र के निम्नलिखित में दर्शाना है, तो आप लोग को बता दें। देखिए मानचित्रकार है कि वह आंदोलन जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों का कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था, तो पंजाब में दर्शा दीजिएगा, पंजाब के ऊपर। ठीक, मानचित्र में। और फिर वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किए थे, तो वो क्या था, नमक बनाना कहाँ प्रारंभ किए थे, तो दांडी मार्च था, दांडी गुजरात में दर्शा दीजिएगा। आप लोगों का स्थान जहाँ आनंद भवन है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, आनंद भवन। और फिर अगला क्वेश्चन है, हुआ स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर है, क्या है लाहौर लगभग होगा, क्या होगा लाहौर होगा। फिर वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर है, तो सारनाथ, स्वर्ण मंदिर कहाँ, सारनाथ या जयपुर होगा, एक बार इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो ये सब देखिए आप लोग देख लीजिए इनको। और फिर अगला है कि कृष्णा नदी को इस चित्र से दर्शाइए, कहाँ है, सुंदरवन भूगोल से आप लोग का, जयपुर नगर कहाँ इस चित्र से दर्शाइए, नागार्जुन बांध कहाँ इससे दर्शाइए, बिहार की राजधानी पटना कहाँ इस चित्र से दर्शाइए। तो इस प्रकार से जो आपको समझ में आएगा मानचित्र में कर लीजिएगा। आप लोगों का पेपर इतना ही था, ये पेपर आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर आप लोगों के परीक्षाओं में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को कक्षा 10th के स्टूडेंट सभी 10th के स्टूडेंट के पास जरूर, सभी स्टूडेंट के पास जरूर सेंड कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।